सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त जिंदाबाद और लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरा मेडिकल एग्जाम 2025। यानी कि बहुत से बच्चों ने पैरा मेडिकल का एग्जाम में दिया है। अब उन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसकी सबसे ज्यादा आपकी पोस्ट थी, उसकी जो कट ऑफ है, एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है, वो आपकी क्या रहने वाली है। पहले नर्सिंग असिस्टेंट की बात करेंगे, फिर पैरामेट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जो भी भर्ती की अपडेट आए वो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, चाहे आप कोई सी भी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, हर एक आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी थी। वो आपकी 1376 आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपकी बात करूं एग्जाम के लेवल की। तो जो आपका एग्जाम का जो लेवल था वो क्या था, आपका मॉडर्न टू हार्ड था। मॉडर्न टू आपका एग्जाम का लेवल रहा था। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ इसके रिजल्ट की। रिजल्ट यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। रिजल्ट है वो आपका लगभग जून के मध्य में आपका इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, जून के मध्य तक। बात करूं फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो फॉर्म आपके 78,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन इसमें 78,000 बच्चों में से सिर्फ 55,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। 78,000 में से 55,000 बच्चों ने ही क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब मैं बात कर लेता हूँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि इसकी कितनी वैकेंसी थी, आपकी 713 वैकेंसी थी। यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी इसी की थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। अब इसकी जो एक सटीक कट ऑफ की बात करें जोन वाइज की, और कौन से जोन में कितनी पोस्ट है, तो सबसे पहला जो जोन है वो आपका कौन सा है, मुंबई जोन है। कौन सा जोन है, मुंबई जोन है, जिसके अंदर आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो 113 वैकेंसी है। बात करूं कट ऑफ की, तो जनरल कैंडिडेट जो भी है उसके यदि 55 या 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट मुंबई जोन के अंदर सेफ है। ओबीसी की बात करो तो 52 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 51, एससी की 46 और एसटी की 41 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट मुंबई जोन के अंदर क्या है, सेफ है। अब उसके बाद में बात कर लेता हूँ कोलकाता जोन की। कोलकाता जोन के अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 127 वैकेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता जोन के अंदर। बात करूं जनरल की, तो जनरल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 या 57 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 55 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 53 प्लस, एससी की बात करूं तो 49 प्लस, और एसटी की बात करूं तो 45 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने कोलकाता जोन के अंदर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में गोरखपुर जोन की यदि मैं बात करूं, तो गोरखपुर जोन के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो आपकी कितनी है, 73 टोटल वैकेंसी है। बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 या 59 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ओबीसी की बात को तो 57 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात को तो 56 प्लस, एससी की बात को तो 48 और एसटी की बात को तो 44 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, अपना सेफ है। उसके बाद में अगला जोन है अपना चेन्नई जोन। कौन सा जोन आ गया, चेन्नई जोन, जिसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी 58, यानी कि 58 टोटल इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। बात को जनरल कैंडिडेट की, तो जिस भी कैंडिडेट के 53 या 53 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 53 या 53 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, चेन्नई जोन के अंदर सेफ है। ओबीसी की बात को तो 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात को तो 48 प्लस, एससी की बात को तो 45 और एसटी की 40 प्लस मार्क्स बनने हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाला हो। उसके बाद में बात कर लेता हूँ सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद के अंदर पोस्ट है आपकी 54, टोटल वैकेंसी 54 है। बात को जनरल की, तो जिस भी कैंडिडेट के 58
या 58 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। ओबीसी की बात को तो 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एसटी की 47 और एसटी की 41 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अगला जोन है गुवाहाटी जोन। कौन सा जोन आ गया, गुवाहाटी जोन, जिसके अंदर पोस्ट है आपकी 52। जनरल की बात करूं तो 58 या 58 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 50 और एसटी की 45 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फिर उसके बाद में है बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 26 वैकेंसी है। बात करूं जनरल की तो जिस भी कैंडिडेट के 60 या 61 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। यानी कि जितनी ज्यादा कम वैकेंसी हैं उसके अंदर थोड़ी सी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाले। ओबीसी की बात को तो 57 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात को तो 56 प्लस, एससी की 52 और एसटी की आपकी 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 25 वैकेंसी, 25 वैकेंसी है। बात करूं जनरल कैंडिडेट की तो जिस भी कैंडिडेट के 57 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ओबीसी की बात को तो 55 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 53 प्लस, एससी की 50 प्लस और एसटी की भी 50 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। उसके बाद में है अपना पटना जोन। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 23 वैकेंसी है। टोटल आपकी 23 वैकेंसी है जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 62 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ओबीसी के 60 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 57 प्लस, एससी की 55 प्लस और एसटी की 51 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में जो अपना अगला जोन है, अगला जोन जो है अपना वो कौन सा है, रांची जोन। कौन सा, रांची जोन, जिसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 23, यानी कि 23 टोटल इसके अंदर वैकेंसी है। बात करूं जनरल कैंडिडेट की तो जिस भी कैंडिडेट के 63 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो 61 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 58 प्लस, एससी की बात करूं तो 55, एसटी की 51 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। प्रयागराज जोन की बात को तो प्रयागराज जोन के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 22 वैकेंसी है। जनरल की बात को तो 64, ओबीसी की बात को तो 62, ईडब्ल्यूएस की बात को तो 58, एससी की बात को तो 53 और एसटी की 50 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी प्रयागराज जोन के अंदर सेफ है। उसके बाद में आ गया अपना मालंदा जोन जिसके अंदर भी वैकेंसी 22 वैकेंसी है। बात करूं कट ऑफ की तो कट ऑफ के अंदर जनरल की बात को तो 63 प्लस, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 57 और एसटी की आपकी मालंदा जोन के अंदर वैकेंसी नहीं है। उसके बाद में अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 20 है। जिसके अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं तो 64 प्लस, ओबीसी की 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 61 प्लस, एससी की 58 और एसटी की आपकी 55 प्लस मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर पोस्ट है आपकी 18, जनरल की बात करूं तो 60, ओबीसी की बात करूं तो 58, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 56, एससी की बात करूं 54 और एसटी की आपकी 50 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। उसके बाद में सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, आपकी 15 वैकेंसी है। टोटल 15 वैकेंसी है जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 61 प्लस जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है। ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53 और एसटी की 51 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो पोस्ट कितनी है, 10 है आपकी। जनरल की बात करूं तो 65 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। एससी की बात करूं तो 60 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है। एसटी के अंदर 58 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं तो पोस्ट है आपकी टोटल 5 वैकेंसी हैं जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 68, ओबीसी की बात करूं तो 65,
एससी की 62 और एसटी की 60 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। ये आपकी जो कट ऑफ है वो क्या होगी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी की जो आपकी 713 वैकेंसी थी उनकी एक सटीक कट ऑफ हो गई। अब जो आपकी और बाकी की पोस्ट बच गई उनकी एक सटीक कट ऑफ भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो उनकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है, ऑल ओवर एवरेज में कट ऑफ आपको इसके अंदर बताऊंगा। फुल पोस्ट के अंदर कुछ ही जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको लो देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप प्लस माइनस इसके अंदर दो करके चलना है। तो सबसे पहले मैं जनरल की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 58 से 62 मार्क्स बन रहे हैं, 58 से ये आपकी जो लोग यानी कि जिनकी कट ऑफ जोन की कट ऑफ कम जाती है वो उनकी कट ऑफ हो गई, और ये आपकी जिनकी कट ऑफ आपकी हाई जाती है प्लस रहती है, और ये माइनस वाला मान लो। यानी कि माइनस का अर्थ है जिनकी कट ऑफ लो जाती है वो स्टेट जोन आ गए, और जिनकी कट ऑफ अधिक जाती है प्लस वाले वो उनकी कट ऑफ ये रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से आपके 58 मार्क्स हैं, 55 से 58 मार्क्स से जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 54 मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 48 से 50 के बीच में, 48 से 50 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। एसटी की बात करूं तो 44 से 46 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, ये सेफ रहने वाला है। ये आपकी ऑल पोस्ट की मैंने कट ऑफ बता दी है। पूरी जो जितने भी बच्चों के डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जोन से हो, कौन सी पोस्ट से, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और उन बच्चों के पास भी शेयर कर देना जिन्होंने पैरा मेडिकल का एग्जाम दिया हो।